आज यहां एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। 1,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा है, वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठगण, यहां उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक सरकार तब थी, खटाखट वाली पार्टी की सरकार, जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी, जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे, तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे। और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूँ। किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी कितनी सब्सिडी भी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया।
डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में तो 2625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बार आप भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। और किसान के हित में निर्णय लेने वाली महायुति सरकार का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रदेश के देश भर के जितने भी किसान हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर। देखिए, जो 23वीं किस्त से जुड़ी जो अपडेट आया है वो किसानों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। जितने भी किसान हैं वो इस वीडियो को अंतिम तक देखेगा, और जितने भी नए किसान हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको लगातार हम आपको सटीक और सही जानकारी समय पर दे सकें। चलिए आपको बताते हैं, अभी प्रधानमंत्री और देश के हमारे कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को सुने। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त किसानों को इंतजार जो है लगभग शुरू हो चुका है। पिछली किस्त की डेट की बात करें तो लगभग 12 से 13 मार्च को किसानों के खाते में 22वीं किस्त को इंस्टॉलमेंट जो खाते में राशि हुआ था। लेकिन जो अपडेट है उसके मुताबिक प्रदेश के सभी किसानों को सूचना कर दिया गया है कि अपना CSC सेंटर में जाकर अपना eKYC अभी पूरा करा लीजिए, क्योंकि बिना eKYC के आपके खाते में जो राशि है वो बिल्कुल भी पहुँचेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो सत्यापन हो रहा है वो eKYC उससे होता है। तो अपना eKYC करा लीजिए। और बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि कब तक आएगा उसको लेकर, तो देखिए जो अपडेट है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त के इंस्टॉलमेंट के बारे में जो है संभावित तिथि बताया जा रहा है वो है मई के अंतिम सप्ताह, यानी बताया जा रहा है कि मई के अंतिम सप्ताह या फिर उससे आगे वाले सप्ताह के अंदर जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त के इंस्टॉलमेंट के लिए कोई बड़ी अपडेट निकल के आ सकता है सभी किसान भाई।